गोपालगंज में जो कह सकते हैं कि 18वां राउंड जो है वो खत्म हो चुका है और 18वां राउंड का जो अपडेट है वो ये कह रहा है कि मोहन गुप्ता को 52,184 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं 54,673 वोट इनको मिले हैं। वहीं एआईएमआईएम ने 8,487 वोट अब तक अपने नाम दर्ज किए हैं। बीएसपी जो है वो सबसे निचले स्थान पर नजर आ रही है, यानी कि इंदिरा यादव, साधु यादव की पत्नी है। 6,920 वोट जो है इनको मात्र मिले हैं। तो भाजपा 2,489 मतों से आरजेडी से आगे चल रही है, यानी कि फासला बहुत ज्यादा का नहीं है। अगर बीजेपी की जीत भी यहां दर्ज होती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी उनको टक्कर देती हुई नजर आ रही है, यानी कि फासला यहां पर काफी कम नजर आ रहा है। तो ये एक बार अपडेट एक बार फिर से दे दे 18वें राउंड का, जहां मोहन गुप्ता को 52,184 वोट, वहीं कुसुम देवी को 54,673 वोट मिली है। तो गोपालगंज में बीजेपी की बढ़त जो है वो बरकरार है। मंजेश हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। मंजेश, बीजेपी की अब बढ़त लगातार बरकरार नजर आ रही है, हालांकि फासला काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद अब कितने राउंड और बचे हैं और कितना वक्त और लगेगा, क्या अपडेट वहां से? जी बता दो कि गोपालगंज में चुनाव हो रहा है, जिसमें 18 राउंड हो चुका है। अभी 6 राउंड बाकी है। अभी लगातार बीजेपी बहुत बनाई हुई है। आप देखने को मिल रहा है कि लगातार कहीं ज्यादा कहीं कम वोट की अंतर हो रही है, लेकिन 2 से 2.5 वर्ष के बीच में अंतर से चुनाव को भी जीतेगा प्रत्याशी। जी चलिए, बिल्कुल। तो वहां बाकी जो दोनों दलों के समर्थक हैं उनमें किस तरीके का जो कह सकते हैं कि भाव है, चाहे काउंटिंग एजेंट हो, वो नजर आ रहा है, क्योंकि अब काफी कह सकते हैं कम राउंड ही बचे हुए हैं और ऐसे में जो बीजेपी है वो जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन फासला कम है। उम्मीदें कहीं ना कहीं भी बरकरार होगी आरजेडी की। जी बता दो कि आरजेडी के समर्थक हो या बीजेपी के समर्थक हो, काफी चिंतित दिखे जा रहा है। अभी किसी के अंदर काफी पति नहीं हुआ, इसलिए 6 राउंड अभी बाकी है। इसी को लेकर सारे जितने भी समर्थक लोग हैं शांति प्रिय बैठे हुए हैं। कोई कुछ कहने से ये न कर रहा है कि कौन जीत रहा है, लेकिन सभी समर्थक हो या बीजेपी समर्थक हो, सारे लोग के चेहरे पर भी काफी छाई हुई है। जी चलिए, बिल्कुल। तो कांटे की टक्कर और ऐसे में जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प हो गया है। कभी आगे कभी पीछे दोनों जो प्रत्याशी हैं वो हो रहा है। हालांकि पिछले कुछ राउंड से बीजेपी लगातार जो है वो गोपालगंज में बढ़त बनाई हुई है, लेकिन अब आरजेडी की जीत तय मोकामा में। और एक बार फिर से रुक करेंगे। मरगूब और गौतम दोनों हमारे संवाददाता लगातार रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, लेकिन मोकामा की अगर बात करें तो आरजेडी की जीत अब तय मानी जा रही है। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि मोकामा में आरजेडी की जो जीत है वो तय मानी जा रही है। नीलम देवी ने निर्णायक बढ़त बना करके रखी हुई है। 20वें चरण की अगर बात करें तो 16,559 वोट से वो आगे चल रही है। नीलम देवी को 76,979 वोट मिले हैं, तो सोनम देवी को 60,402 वोट मिले हैं। जीत का बस औपचारिक ऐलान बाकी है। सिर्फ एक राउंड की गिनती के बाकी होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि माना यह जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर अब कुछ ही देर में जो औपचारिक ऐलान है वो किया जा सकता है, यानी कि एक बार फिर से जो जीत का सेहरा है वो नीलम सिंह के सिर पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और आखिरी क्षण है, आखिरी पल है जब इस जीत का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। बहरहाल अपडेट्स लगातार जो हैं वो सामने आ रहे हैं और 20वें राउंड समाप्त होने के बाद से जो बीजेपी के मतगणना केंद्र के एजेंट है वो बाहर निकले और उनका यही कहना है कि जो सीट जिसके पास थी वो सीट उसके पास गई है। हालांकि हमने मेहनत की है, हार कहीं ना कहीं स्वीकार करते हुए बीजेपी मोकामा में नजर आ रही है। उनके जो समर्थक है, काउंटिंग एजेंट है, वो नजर आ रहे हैं और वैसा ही जो उत्साह है वो अब नीलम देवी के खेमे में देखने को मिल रहा है। तो काउंटिंग सेंटर से लेकर के आवाज तक जो उत्साह है वो अब आरजेडी खेमे में है। और एक बार फिर से तेजस्वी यादव का जादू, अनंत सिंह का जादू, और अब नीतीश भी साथ थे, ललन सिंह भी साथ थे, और अब जीत तय आरजेडी की मानी जा रही है। बिल्कुल। तो मोकामा में आरजेडी की जीत तय मानी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। मोकामा की बात करें तो अनंत सिंह का जो फैक्टर है वो इस बार काम किया है। महागठबंधन की सरकार को लोगों ने पसंद किया। और इस बीच गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम,
मोकामा की बात करें तो नीलम देवी की जीत जो है वो तय है। सिर्फ और सिर्फ औपचारिक घोषणा होने का इंतजार किया जा रहा है। आप वहां मौजूद हैं, लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। किस तरह की तस्वीर और आरजेडी में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी है? और देखिए 20वां राउंड समाप्त हो चुका है और 20वां राउंड समाप्त होने के साथ जो है नीलम देवी 16,559 वोट जो है उससे आगे चल रही है। नीलम देवी को अभी तक जो पूरा वोट जो पड़ा हुआ है 76,979 वोट जो है उन्हें मिला है। सोनम देवी 60,402 वोट जो है उन्होंने प्राप्त किया। और जो समर्थकों में जो भीड़ देखी जा रही है, देखिए तमाम जो लोग हैं ये महागठबंधन के समर्थक है, अनंत सिंह के समर्थक हैं। जो कहा जा सकता है कि जो ये परिणाम आया उसके बाद जो है इनमें जश्न का माहौल है। देखिए फूल का जो है एक पूरा जो है यहाँ पे व्यवस्था करके रखा गया है। फूल आप यहाँ पे बेच रहे हैं कि बेच रहे हैं क्यों लोग खरीद रहे हैं? पहनाने के लिए खास कर लगाया है। जी 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 जी। चलिए देखिए ये फूल का एक दुकान भी लग गया है क्योंकि लोगों को फूल मिलने में यहाँ पे दिक्कत ना हो, इस तमाम चीजों के लिए यहाँ व्यवस्था है। और देखिए तमाम जो समर्थक है सड़कों पर उतरे हुए हैं और जो कहा जाता है कि ये सड़क जो है थोड़ी सी समर्थकों से भर गई है क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो है उत्साह है लोगों में और जो कैंडिडेट है उसको लेकर काफी खुशी है। आप देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं समर्थक ही हैं और ये अपने जो कहा जा सकता है कि अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी के सपोर्ट में यहाँ पे देखिए खड़े हैं। तमाम लोग जो है इस बात से काफी खुश है कि फिर से अनंत सिंह को जो है मोकामा की जनता ने जो है प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया और तमाम लोग इस खुशी में जो है यहाँ पर जीत कोई बातें नहीं। जय बाबा परशुराम, जय श्री राम, नाय जय बाबा परशुराम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव तमाम लोग आप लोग के साथ हैं और जीत हासिल कर लिए। बीजेपी को इस बार उसका जय श्री राम काम नहीं दिया, हमरा जय परशुराम काम दे चाहिए। वहां से फिर से अनंत सिंह को फिर से एक बार मौका दिया। अरे जनता तो वहाँ सब दिन अनंत सिंह को पूछता है। अनंत सिंह तो कहिए दिए कि जनता हमारे भगवान, उनका पूजा करिए हमरा बड़ मिले है। फिर पूजा करके फिर दे दिलिए। जनता में इतना उत्साह उनके लिए क्यों रहता है कि लगातार वो रहे ना रहे, निर्दलीय रहे? वो सबको है, वो सबको देखते हैं। अनंत कुमार सिंह गरीबों के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, इसलिए जनता उनको चाहता है। और चिराग पासवान तो हवाई बन गए, उनको जनता ने पासवान भी जो है वहां पर गए हुए थे और जो कहा जा सकता है कि देखिए बीजेपी के जो कैंडिडेट निकले हैं उनको यहाँ पर थोड़ी सी हुटिंगबाजी की जा रही है। पुलिस प्रशासन जो है इन लोगों को जो है वहां तक जाने की अनुमति नहीं दिया था उन्होंने। पुलिस प्रशासन जो है तमाम लोगों को जो है ये समझा रही है। सड़कों पर थोड़ी सी भीड़ हो गई है, ट्रैफिक जो है वो अव्यवस्थित हो रही है क्योंकि लोगों में जो कहा जा सकता है कि काफी अपने नेता के प्रति है। बिल्कुल गौतम, जो कार्यकर्ता है काफी उत्साहित है। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो एक उम्मीद थी उस उम्मीद पर आप लोग खड़े उतरे हैं। हाँ एकदम खड़े उतरे हैं। हमारा यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता चुनाव मतलब महागठबंधन के सारे साथी मिलकर चुनाव लड़े। बीजेपी ने आपके खिलाफ चिराग पासवान को अंतिम समय उतार दिया था। जितना उनमें जब था सारा लगा लिए, कोई बचे नहीं और उसके बावजूद भी मोकामा की जनता मुस्तैद से खड़े को जवाब दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद नहीं गए थे मगर वीडियो आप लोग के संदेश मुख्यमंत्री जी का समूचा जितना विंग था कुछ काम कर रहा था, कुछ सपोर्ट सहयोग सब लोग किया है। इस जीत को क्या कहेंगे? 16,000 से अधिक हाँ उसका बदलाव है। 16,000 वोट से आगे नीलम जी जीत नहीं मतलब ज्यादा जीते हैं। 18वें राउंड में था, 21 राउंड का चुनाव। कार्तिक कुमार MLC है और आरजेडी की तरफ से है, इन्हें जीत हासिल किया था। अब अनंत सिंह के बहुत ही नजदीकी है और जो जीत के बाद जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं और इन्होंने काफी खुशी जाहिर की और तमाम लोग जो उनके समर्थक है क्या कहेंगे? अनंत सिंह जीत गए और जनता ने फिर से समर्थन उनको किया। बीच में रहे या ना रहे, शुरू से ही हम लोग जीते हुए थे, केवल खाली औपचारिक रूप में आए कि कितना वोट से जीते। हम लोग ऐलान पहले ही कर दिए थे कि जमानत जब्त हो गया और क्या कर। यहाँ पर हम लोग जीत रहे हैं, तनी माने इसे मोच कर रहे हैं ना, तो दिल्ली हिल रहा है। अब समझे नहीं आ रहा है कि दिल्ली कैसे हिल रहा है, मोछवे कैसे कर रहे हो, दिल्ली कैसे हिल रहा है। अब 24 की तैयारी होगी तो बीजेपी कह रही है कि हम पहले से अरे अब हमको तो लगता है कि 24 में मोदी जी सफाया हो जाएंगे, 24 में मोदी जी सफाया हो जाएंगे। अनंत सिंह को लेकर वहां के जनता में इतना उत्साह क्यों होता है? साथ रहे ना रहे, निर्दलीय लड़े या किसी पार्टी के साथ? 2005 के बाद लगातार अनंत सिंह
भूमिहार समाज के और खास करके मोकामा समाज के जो जनता के वो भगवान है और रियल में भगवान है। हम लोग के एकदम बल रहता है। क्या लगता है कि सिर्फ भूमिहार समाज होने दे रहे, क्योंकि महतो का वोट है वहां पर, पासवान का वोट है, चिराग पासवान भी गए थे वहां पर। अरे चिराग पासवान गए थे लेकिन राते राती अनाउंसमेंट कर दिए कि आनंद दादा को जिता दीजिए। वायरल है, उनका वायरल है, मेरे पास प्रूफ है। वो बोले थे कि वीडियो में एकदम स्पष्ट बोल देते कि नीलम देवी को जिताओ, डर से। उसका कोई फैक्टर, मेन कारण क्या है कि हम लोग दही चूड़ा एक हो गए। हाँ, तेजस्वी जी ने कहा था कि दही और चूड़ा को, उसका फैक्टर एकदम कारगर रहेगा। तेल का लालटेन जल गया, बिना तेल का लालटेन जल गया। ये जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर समर्थन में जो है यहाँ पर खड़े हैं, और जो कहा जा सकता है कि जो एक जीत को लेकर चलिए बिल्कुल गौतम, तो उत्साह जो है वो आरजेडी खेमे में नजर आ रहा है, क्योंकि अब जीत जो है वो तय नीलम देवी की हो चुकी है मोकामा से। अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे।